हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। अर्थमेटिक 300 क्वेश्चन की ऑनगोइंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे एज यूजुअल 5 बेहतरीन क्वेश्चंस। आज शायद क्वेश्चन नंबर 123 प्लस में पहुंच गए हैं, 123 से 128 पे या से भी उससे आगे होंगे। तो आप प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं 120 प्लस क्वेश्चंस प्रीवियस हो चुके हैं, उनकी वीडियोस भी चैनल पर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके 300 क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनी उसको ओपन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए। प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और अगर ये आपको आ गए तो आपको बुक्स के क्वेश्चंस, जनरल बुक्स जितनी की आप बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, प्रीवियस मॉक्स हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन, ये सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। टॉप 200 क्वेश्चंस, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 128 नंबर क्वेश्चन पे हैं। इसके बाद से लेकर जो 200 क्वेश्चन तक के होंगे इसमें सब इसी तरह क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स और बुक्स वगैरह से लिए गए हैं। तो 200 से हम 300 क्वेश्चंस में जाएंगे तो उनका लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होगा और वो क्वेश्चन जनरली मॉक्स के होंगे और थोड़े से इन क्वेश्चन से टफ होंगे। पर उसको करने के लिए पहले आप अपना बेस कंप्लीट कर लीजिए, इसके लिए 200 क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा अगर किसी को टॉपिक वाइज प्रॉब्लम है तो रेशियो एंड प्रपोर्शन को भी हमने स्टार्ट कर दिया है, आप चैनल पर जाकर उसकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से, देखते क्या है। अ बस वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे वॉज डिलेड बाय 16 मिनट्स। एक कोई बस है वो मुंबई से पुणे जा रही थी, उसको 16 मिनट की देरी हो गई। एंड मेड अप फॉर डिले ऑन अ सेक्शन ऑफ 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर पहले थी, वहाँ से उसको देर होने लगी तो उसने क्या किया, ट्रैवलिंग विद अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हायर देन इट्स नॉर्मल स्पीड। अब देखिए, मानिए वो कोई बस से यहाँ तक जाना था, तो बस यहाँ से यहाँ अपनी कोई स्पीड से आ रही थी, फिर इस जगह आके उसको ऐसा फील हुआ कि अगर हम अपनी ही ओरिजिनल स्पीड से जाएंगे तो हम तो लेट हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 किलोमीटर्स। ठीक है, तो उसको 80 किलोमीटर्स पहले बस के ड्राइवर को ये फील हुआ कि अगर हम अपनी जो हमारी नॉर्मल स्पीड है, अगर इसी स्पीड से जाएंगे, मान लेते हैं एक्स है नॉर्मल, अगर हम इसी स्पीड से जाएंगे तब तो हम लेट हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 10 बढ़ा दिया। तो कितनी अब कर ली उसने अपनी स्पीड, एक्स प्लस 10। ठीक है, एक्स प्लस 10 कर ली। अब इस तरह उसको क्या हुआ, 16 मिनट का जो डिले होना था वो बच गया। जो 16 मिनट का जो देर होनी थी अपने बस से, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड जाती तो नहीं हुई। तो ऐसे हमने क्वेश्चन एक दो और भी करवाए प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो कि डिस्टेंस कवर करने के लिए किसी को अपनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़े, उसकी वजह से एक टाइम में कोई गैप आए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। ठीक है, दोनों स्पीड्स का मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 इंटू टी। और टी क्या होता है, टी होता है टाइम गैप। ठीक है, जैसे 10 मिनट ज़्यादा पहले पहुंच गए या 12 मिनट बाद पहुंचे तो जो टाइम गैप होगा वो होता है टी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ डिस्टेंस पता हमको 80 कवर करनी थी, उसको हमको S1 इंटू S2 पता है कि एक x1 है और दूसरी है x1 प्लस 10। इसको हमने x माना है तो उसको x1 नहीं लेते हैं, x लेते हैं। तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10। अब क्या है, स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, तो x प्लस 10 माइनस एक्स 10 आ जाएगा। इंटू टाइम गैप, कितने गैप कवर कर रही है वो, 16 मिनट का, तो क्या हो जाएगा 16। अभी मिनट है, इसको चेंज करेंगे आवर में तो क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए 16 में 16, 16 5 जा 80 और कुछ बचा है, अब कुछ नहीं होगा, 60 10 जा 60 और 60 इंटू 5 3000। ठीक है, 60 10 जा 600 और 600 इंटू 5 3000। 3000 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, या आप ऑप्शन से मैच कराइए। तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड मतलब हमसे x पूछा गया, तो एक बार x की वैल्यू रखते हैं। अगर हम पहली वैल्यू रखें 60, तो x को अगर हम 60 रखें तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 प्लस 10 70। हमारा कितना आ गया 4200, पर आना कितना चाहिए था 3000, तो ये गलत हो गया। अब हम रख लेते हैं एक बार x की वैल्यू 50, ये वाली क्वेश्चन रख के देखते हैं। तो अगर x को 50 रखेंगे तो 50 इंटू 10 60। देखिए 50 इंटू 60 कितना होता है 3000। देखिए 3000 आ गया, हमारा आंसर भी 3000 है और जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी थी वो भी 3000 आ गई। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आप जरूर पहले उसको ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया गया, देयर आर 3 वेसल्स ईच ऑफ 20 लीटर्स। देखिए सभी वेसल्स की 20 लीटर कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, सब वेसल्स की जो कैपेसिटी है बराबर होगी। और 3 वेसल हैं, 3 वेसल्स है अपने पास हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आर 2:3, 3:4 एंड 4:5 रिस्पेक्टिवली। तो एक में 2:3 है,
दूसरे में 3:4 है और फिर तीसरे में 4:5 है। किस चीज़ का रेशियो है ये? मिल्क और वाटर का। क्या कहा जा रहा है? अब इन चारों वेसल्स को एक नए चौथा वेसल है उसमें खाली है, उसमें हमने उड़ेल दिया, मतलब सारा पानी यहाँ से जो भी मिक्सचर था उसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा फाइनल मिक्सचर में, मतलब इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा। आपको यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। अब देखिए हमको इतना पता चल गया। इसके अलावा एक चीज़ और पता है कि सबकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, मतलब सब 20 लीटर के हैं। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं अपनी हमारे साथ क्वांटिटी आ रही है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये 5 का आ रहा है, ये 7 का आ रहा है और ये 9 का। ठीक है, बस अब होने चाहिए था 20 मतलब ये समझिए आपको 20 नहीं निकालना, 20 लीटर्स लाना। आप ये समझिए होने चाहिए थे सब बराबर, हमको बराबर, क्योंकि जो हमको आंसर निकालना है उसमें भी रेशियो ही निकालना है। हमको आंसर में फाइनल वैल्यू नहीं निकालनी कितने लीटर दूध होगा, कितने लीटर पानी होगा। अगर जब हमको लीटर्स निकालना होता तब हमको इसको 20 लीटर में चेंज करना पड़ता। अभी हमारे पास क्या रेशियो दिया गया है, वो आंसर भी हमको रेशियो में निकालना है। बस एक चीज़ हमको समझनी है कि सारे वेसल्स की जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो इक्वल होनी चाहिए थी, पर यहाँ इक्वल नहीं है। एक की 5 है, एक की 7 है, एक की 9 है, तो सबको इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 7 × 9 का। ठीक है, यहाँ करा देंगे 5 × 9 का और यहाँ पे करा देंगे हम लोग 7 × 5 का। अब देखिए सब बराबर हो जाएंगे, 9 7 63 और 63 5 315। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन अब उसमें ये भी चेंज होगा भाई, मल्टीप्लाई जो यहाँ बाहर होता है वो उसमें भी होगा। तो अब ए और बी और सी का रेशियो भी चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब जरा देख लेते हैं ए बी और सी। तो पहले में क्या होगा 63 × 2, 63 × 2 कितना हो जाएगा 126 रेशियो। फिर सिमिलरली 63 × 3, तो 63 × 3 189। सिमिलरली आगे वाले में भी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका आ जाएगा 135 और 180 और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 140 और 175। ठीक है, तो सब इक्वल हो गए। अब देखिए सबकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो गई, ये मिल्क है और ये वाटर। अब आप इसको चौथे मिक्स उसमें डाल दीजिए तो उसमें क्या करा जाएगा, पूरा पूरा मिल्क आ जाएगा इधर और इधर पूरा पूरा वाटर आ जाएगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब आप पूरा भगोना पलटा देंगे दूसरे में, फिर आप बी वाला भगोना लेंगे उसको पलटा देंगे, सी वाला लेंगे उसको पलटा देंगे, तो जो मिल्क वाटर का वही रेशियो होगा जो इन सबका सम होगा। तो क्या सम होगा 6 5 11 2 1 3 3 3 6 4 10 401 और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 544। तो क्या रेशियो होगा फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का 401 रेशियो 544। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका बी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 क्वेश्चन। ये क्या है भाई, एक मैन है, एक इंसान है, रोज टू अ प्लेस, कोई सी जगह गया जो कितनी है 40 किलोमीटर डिस्टेंस, 40 किलोमीटर दूर है, एंड कम बैक इन 9 आवर्स, और वापस भी आ गया 9 आवर्स में। ठीक है, 40 किलोमीटर दूर गया और वापस आया। ठीक है, वो आदमी है वो चला गया, रोज माने क्या होता है नदी से गया, तो जब गया और आया होगा तो उसमें जो एक अप स्ट्रीम स्पीड होगी और एक होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तब उसने आगे ये पाया कि ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, मतलब जो वो है 5 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ जाता है, फिर इन द सेम टाइम उसी टाइम में एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब उसको 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, मतलब 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में वही टाइम लगता है जितना उसको 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम आने में लगता है। तो ये हमको एक कंडीशन मिल गई है, आपको बताना रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। अब देखिए पहले इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमको कि जब वो आता है वो जाता है, तो हमारे लेते हैं 40 अपॉन डाउन स्ट्रीम जाता है तो क्या हो जाएगा x + y। ठीक है, और आता है तो क्या हो जाएगा x - y। x क्या है स्पीड ऑफ बोट और y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये आपको आना खुद से भी चाहिए। तो ये पहली क्वेश्चन हो गई, पर हमको x + y और x - y कुछ पता नहीं है। अगली कंडीशन में हमको पता है कि ही कैन रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम का वही टाइम है जितना वो 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम में लेता है, तो मतलब हमारा टाइम बराबर है, तो निकाल लेते हैं। तो अगर जाने में वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं ही कैन रो 5 किलोमीटर, तो पहले भी डिस्टेंस कितनी है 5। टाइम कैसे निकाला जाता है भाई, अगर हमको क्या करना है टाइम बराबर करना है, टाइम अप स्ट्रीम बराबर है टाइम डाउन स्ट्रीम के। ठीक है, तो पहले लिखा है विद द स्ट्रीम तो 5 है, तो विद द स्ट्रीम वाला कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा। तो 5 में डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी x + y, ये टाइम बराबर है अप स्ट्रीम के साथ। अप स्ट्रीम में कितना जाता है वो सिर्फ 4 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी x - y, ये दोनों हमारे पास बराबर आ गए। तो हमको ये मिल गया कि x - y, अब हम देखिए आप रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे, x + y अपॉन x - y का रेशियो क्या आ गया आपका, x + y अपॉन x - y का रेशियो आ गया 5/4। ठीक है, कैसे आ गया भाई,
हमने इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया तो हमारा 5/4 रेशियो आ गया। अब देखिए क्या है, अगर आप x + y में डायरेक्ट 4 रख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, 4 × 10 = 40, तब तो आंसर आ जाएगा। पर हमको जो x + y और x - y का जो आंसर आया वो रेशियो आया, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे z में, तो क्या हो जाएगा, x + y की वैल्यू हो जाएगी 5z और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4z, और इसको हम रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। चलिए रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40/x + y 5z, ठीक। इस तरह 40/x - y 4z विच इज इक्वल टू 9। और बस आप इसके बाद क्या करना है, 4 × 10 जा और 5 × 8 जा, तो 8/z प्लस 10/z विच इज इक्वल टू 9। तो 18/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 km/h, क्योंकि यहाँ पे तो ये आई है ना डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसके, ये आपकी आ गई z की वैल्यू, ठीक है। तो z का एक वैल्यू आ गई 2 km/h। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है स्पीड ऑफ द रेट ऑफ स्ट्रीम, मतलब आपको क्या निकालना था, y की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए x + y की वैल्यू 5z मतलब 10, x - y की वैल्यू 4z मतलब 8। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 km/h, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छा था और लेंथी भी था, और पीओ प्री में तो इस तरह क्वेश्चन आने ही आने हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ये भी एग्जैक्ट प्री लेवल का ही है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशन है। अ ट्रेडर सेल्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस ए एंड बी। भाई देखो उसने 2 राइस बेचे, ए और बी। उसने क्या किया, ही मिक्सेस 12 किलो ऑफ ए, ठीक है। देखिए ए का वेट है 12 किलो, ठीक है। इसको मिक्स करा किसके साथ, 16 किलो ऑफ बी के साथ, 16 kg ऑफ बी, ठीक है। और फिर इस मिक्सचर को, एंड बाय सेलिंग दिस मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ बी के प्राइस पे इस मिक्सचर को बेच दिया, पर हमको बी का प्राइस नहीं पता है। फिर ये पता है कि जब इसको बी के ही प्राइस पे बेचा तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ ए वेराइटी इज 66 पर kg, फाइंड द प्राइस ऑफ बी। आपको बी निकालना है, ठीक है। ए की वैरायटी क्या है, जैसे देखिए 12 किलो का ये मिलाया, 16 किलो ये मिलाया, तो टोटल उसका कितना हो गया होगा, 28 kg। 28 kg को उसने बी के प्राइस से बेच दिया, पर हमको बी का प्राइस पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 28 का बी इधर भी हो जाएगा और 16 kg भी बी के प्राइस से गया होगा। सिमिलरली 12 kg अपने प्राइस से गया होगा, जो क्या है 66 है। लेकिन ये जो बेचा है ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये हमारे पास क्या है, एसपी है। और ये दोनों क्या हैं, सीपी हैं। तो सीपी प्लस सीपी बराबर एसपी नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, एसपी को सीपी में चेंज करना पड़ेगा। अब क्या है, 20% का प्रॉफिट में उसने बेचा था, तो 20% बराबर कितना होता है भाई, 1/5, मतलब 5 सीपी होगी और 1 प्रॉफिट होगा और 5 क्या होगी, सीपी। तो एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी हो जाएगी 6, मतलब 6 की वैल्यू दी गई है आपको 28 × बी, और आपको सीपी निकालना है, तो क्या हो जाएगी 28 × b/6। तो ये तो हो गई 1 की वैल्यू। हमें क्या निकालना था, सीपी। सीपी कितनी है, 5 के बराबर, तो × 5 यहाँ करा दीजिए, ये आपके आगे सीपी। तो इस जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अब पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेगी, बहुत सब कुछ। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया कुछ इस तरह, 12 × 66 प्लस 16 × b विच इज इक्वल टू 28 × b × 5/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश हम करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ कुछ कट सकता है क्या, नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 12 × 6, 12 से 72 और 1200 तो 792, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 140b/6 माइनस 16b, ठीक है। इसको एलसीएम ले लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 792 इज इक्वल टू 44b/6, और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 108, ठीक है। 108 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। अब क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। ये कहा गया था कि 12 किलो 66 रुपये के हिसाब से 6, ये क्या है भाई, 16 kg, ठीक है, 16 kg। तो 16 kg
₹20 के हिसाब से, और इसको 28 को केजी जब बन गया तो उसको ₹20 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ था 20% का, मतलब 28 को B बेचने पे प्रॉफिट हुआ था। तो ये क्या थी, ये SP थी। हमको क्या चाहिए थी, इसकी CP क्या रही होगी भाई, ये जो नया मिक्सर बना इसकी CP क्या रही होगी, तो वो हमने CP यहाँ निकाल दी, बस CP + CP बराबर CP कंपेयर करा लिया और हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है भाई, विजय टेक्स 4 आवर, विजय कितने लगते हैं, 4 घंटे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, विजय टेक्स 4 आवर इन वॉकिंग एट सर्टन प्लेस एंड रिटर्न बैक, 4 घंटे लगते हैं उसको कहीं जाने में और वापस आने में, ठीक है। तो अच्छा, चल के जाने में और चल के वापस आने में लगते हैं, तो मतलब वॉकिंग प्लस वॉकिंग, ठीक है। इसमें लगते हैं उसको कितने, 4 आवर्स, ठीक है। वाइल इट टेक्स 3 आवर्स इन वॉकिंग एट सर्टन प्लेस एंड राइडिंग बैक, अच्छा जब जाता है चल के और आता है चढ़ के, मतलब किसी घोड़े वोड़े चढ़ के आता होगा तो उसको कितना लगता है, 3 घंटा। तो आपको बताना कि विजय को अगर दोनों साइड जब वो राइड करे, दोनों साइड ही वो किसी घोड़े के ऊपर चढ़ के जाए या सवारी क्या बोलते हैं टेम्पो चढ़ के जाए, तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए जरा, वॉकिंग प्लस वॉकिंग बराबर 4 आवर, मतलब वॉकिंग की वैल्यू क्या हो गई, 2 आवर, मतलब जाने में उसको 2 घंटे लगते होंगे और आने में भी 2 घंटे लग जाते होंगे, तो वॉकिंग कितना हो गया, 2 आवर। अब इसी को यहाँ रख दो वॉकिंग की जगह, यहाँ 2 + R बराबर 3, तो राइडिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आवर, मतलब जाने में 1 घंटा, अगर जाने में 1 घंटा लग रहा है तो आने में भी कितना लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा, तो 1 + 1 टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आपका हो जाएगा 2 घंटे, तो 2 घंटे इज द राइट आंसर। तो आई होप आज का भी सेशन आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। देख लेते हैं, ठीक है, आज के क्वेश्चन के भी 5 पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए बस यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके आ जाएंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।